आज 11 अक्टूबर को संपूर्ण क्रांति के जनक जेपी यानी जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन है। जेपी की जयंती न सिर्फ उनके गांव सिताब दियारा में बल्कि पूरे बिहार में मनाया जाता है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार में सारण के सिताब दियारा में हुआ था। अभी 10 दिन पहले तक जेपी का गांव सिताब दियारा बाढ़ के पानी में डूबा था। सिताब दियारा के लिए बाढ़ कोई नई बात नहीं है, यहाँ हर साल यही स्थिति होती है। सिताब दियारा के हर साल पानी में डूबने की वजह भी है। बिहार उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर बसा ये गांव दो नदियों गंगा और सरयू से घिरा है। बनावट ऐसी है कि जेपी का गांव न सही से बिहार में है न उत्तर प्रदेश में। जेपी का नाम लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के कई नेता मुख्यमंत्री बन गए, उनके साथ ही प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, फिर भी आज तक 300 मीटर का एक बांध नहीं बन पाया जो जेपी के गांव को बाढ़ से बचाए। कभी जेपी ने कहा था, मेरे मरने के बाद मेरे गांव की तस्वीर बदल जाएगी। ऐसे में चलिए आज सुनाते हैं जेपी के गांव सिताब दियारा में बाढ़ के बाद क्या हालात होते हैं। असल में जेपी के गांव का नाम सरकारी रिकॉर्ड में कोडहरा नौबरार है। इसे जेपी के गांव के तौर पर दर्ज कराने की भी कोई मुहिम नहीं चली। दोनों नदियों यानी कि गंगा और सरयू से घिरे इस इलाके को आमतौर पर सिताब दियारा के नाम से जानते हैं। यह बिहार के भोजपुर और छपरा के करीब 30 किलोमीटर जबकि यूपी के बलिया से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे तो गांव उत्तर प्रदेश में बिहार बॉर्डर पर है, लेकिन इसमें बिहार का दखल अधिक है। लगभग 25,000 की आबादी बलिया, आरा और छपरा में बटी हुई है। गांव की एक तरफ आरा का महुली घाट है तो दो तरफ से छपरा और एक तरफ बलिया है। सिताब दियारा में बिहार की 2 और यूपी की 1 विधानसभा सीट है। इसी तरह बिहार की 2 और यूपी की 1 लोकसभा सीट है। इस साल सितंबर के आखिर में आई बाढ़ का पानी पूरे गांव में घुस गया था। करीब 1 हफ्ते तक सिताब दियारा के लोग पानी के बीच रहे। जयप्रकाश नारायण ट्रस्ट भवन तक पानी था। बहाव इतना तेज कि ट्रस्ट भवन की 55 फीट लंबी दीवार तक टूटकर गिर गई। बाढ़ की वजह से गांव में बन रहे औषधि पार्क, चिल्ड्रन पार्क और मुख्य सड़क का काम भी रुक गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि अगर लोग सावधानी से नहीं निकलते तो खुद भी बह जाते। हजारों एकड़ में फसल जो फैली हुई थी वो डूबकर बर्बाद हो गई और ट्रस्ट की दीवार भी ढह गई। जेपी के गांव में क्या विकास हुआ, जानने से पहले एक छोटी सी बात है। कहते हैं कि गांव के लोग जयप्रकाश नारायण से सवाल करते थे कि क्या ये सड़क नहीं बनेगी, यहाँ पर बिजली नहीं लगेगी, डाक खाना नहीं खुलेगा। इस पर जेपी दबाव देते थे कि जब तक हम जिंदा है तब तक कुछ नहीं होगा, मरने के बाद सब कुछ हो जाएगा। ये बातें 11 अक्टूबर 1979 को उनके निधन से पहले की है। इसके बाद साल 1986 में जयप्रकाश नारायण स्मारक ट्रस्ट बनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष बने। उद्देश्य था कि जेपी के गांव को पर्यटक स्थल बनाया जाए। बाद में इस ट्रस्ट से नारायण दत्त तिवारी, शरद पवार, राम सुंदर दास से लेकर कई बड़े नेता भी जुड़े। इन सब का नतीजा क्या हुआ, साल 2007 तक भी पर्यटन स्थल बनने की पूरी प्लानिंग नहीं हो सकी। फिर चंद्रशेखर के निधन के बाद धीरे धीरे हो रहे विकास पर भी ब्रेक लग गया। गांव में ट्रस्ट के तहत जेपी के घर को स्मारक भवन बनाया गया, जिसकी दीवार इस साल बाढ़ में टूट गई। इस स्मारक भवन के डाइनिंग हॉल में आज भी जेपी के यूज किए गए पुराने बर्तन भी मौजूद है। जेपी के वस्त्र के साथ कई दुर्लभ सामान भी यहाँ पर रखे गए हैं। अब हर साल जेपी की जयंती और पुण्यतिथि के वक्त गांव की बदहाली की खबरें चलती है। इससे ये हुआ कि गांव में अब सड़क बन गई है, स्कूल भी है, बिजली भी ठीक ठाक रहती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज भी वही है, यानी कि आज भी बाढ़ एक बड़ी समस्या सिताब दियारा में बनी हुई है।